हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 87 और चैप्टर 88। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एवा बोलती है तो अब तुम्हारे के जो मेमोरी है कल्टीवेटर की तुम्हारे माइंड में, तुम अब वो भी क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे को नेम्स यहाँ पर डिफरेंट कल्टीवेशन स्टेजेस के। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे याद है। फिर उन्हें बोलता है क्यू आई रिफाइनिंग, बिल्डिंग फाउंडेशन, फॉर्मिंग पिल, योन यिंग, नासेन सोल, ट्रांसफॉर्मेशन गॉड्स जिसको और बोला जाता है डिस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन क्रॉस ट्रिबिलियन। फिर एवा बोलती है कि जो कल्टीवेटर जो सक्सीड हो गया क्रॉसिंग करने को कॉस्ट्रफी, उनको बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल जो बॉस है एक्सॉन वो ग्रुप का एम्परर एक्सॉन वो इमॉर्टल है जिसने सक्सेसफुली क्रॉस करे लिए ओवरकम करे लिए कैस्ट्रफी। फिर उसके बाद लिंशो सोचता है अगर यॉन सक्सीड होती है क्रॉसिंग करने को कॉस्ट्रफी तो उन्हें भी बन जाएंगी अर्थ की फेरी। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है कि मुझे याद है लिन यान ने बोला था कि अर्थ के इमॉर्टल्स फॉलोड होते हैं हेवन इमॉर्टल्स, गॉड्स और गोल्डन इमॉर्टल्स से। तो तुम्हारे बारे में क्या है तुम्हारा कल्टीवेशन बेस। फिर उसके बाद उन्हें आती है उसका नेवा और उन्हें बोलती है मेरा कल्टीवेशन बेस अभी तुम वो समझ नहीं सकती ये स्टेज पे। फिर उसके बाद लीड से बोलता है कि तुमने अभी बोला है कि तुम मुझे हेल्प करना चाहती हो एंटर करने को गॉड फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। फिर उसके बाद एवा बोलती है वो सही। कल्टीवेटर्स के वास्ते ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का मतलब होता है कि उन्हें ट्रीली शुरू कर देगा आने को कॉन्टेक्ट के अंदर पावर ऑफ क्या गॉड से। वो रीज़न के वास्ते कल्टीवेटर जो चाहता है एंटर होने को ट्रांसफॉर्मिंग गॉड वो ज़रूर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए अपेरेंस यहाँ गॉड्स के या डीमन के। बनना यहाँ बिलीवर जो गॉड्स के या डेविल्स की वैल्यू करता है उसका मतलब होता है बनना ट्रांसफॉर्मिंग गॉड्स। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है तो मिस्टीरियस शैडो ट्रांसफॉर्मिंग गॉड जो डीमन और मिस्टीरियस शैडो ट्रांसफॉर्मिंग नाइन टेल फॉक्स है उनका मतलब वो फॉलोअर्स है शैडो डीमन और नाइन टेल रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद एवा बोलती है इंटेलिजेंट जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था मेरे मैन जिसकी मैं फ़ैन से हूँ। एज लॉन्ग एज तुम यहाँ विलिंग करते हो बनने को मेरे बिलीवर, मैं यूज़ कर सकती हूँ मेरा पावरफुल गॉड येल हेल्प करने को तुम्हारे को डायरेक्टली एंटर करने को एक्शन शिंग शी। फिर लिंच पूछता है कि क्यों तुम मेरी हेल्प कर रही हो बार बार, ये क्या सच में इसीलिए कि तुम मेरे लवर हो प्रीवियस लाइफ से। फिर एवा उसके करीब आती है और उन्हें बोलती है ऑफ कोर्स क्या बैड थॉट्स मेरे कने हो सकते हैं तुम्हारे वास्ते। पीपल एक्सॉन वो ग्रुप से तुम्हारे को जल्दी ढूंढ लेंगे और तुम्हारे को यहाँ ज़रूरत होंगी तुम्हारे सेल्फ को स्ट्रॉन्गर बनाने के वास्ते। फिर उसके बाद लिंच उसका हाथ से इधर उसको हटा कर बोलता है नहीं मुझे यहाँ रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो एवा उन्हें बोलती है कि क्यों तुम्हें यहाँ स्ट्रॉन्गर नहीं होना है। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ स्ट्रॉन्गर होना है मगर मैंने फर्दर एक्सेप्ट करा तुम्हारी पावर ये टाइम पे तो मैं चूज़ करूँगा एक बनने को ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसके बाद मैं तुम्हारे कंट्रोल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा, यही तुम्हारा रियल पर्पस है, सही है ना। फिर उसके बाद जो एवा उन्हें बोलती है क्या तुम सोचते हो मैं सिर्फ हेल्प कर रही है तुम्हारे को कंट्रोल करने के वास्ते। फिर लिंशो बोलता है तुमने मुझे पहले से ही बोलना चाहिए था मुझे कंट्रोल करने का स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ किंग्स की सोल तुम्हारा जो लवर था प्रिय पास्ट लाइफ से। वंस तुम यहाँ डन हो जाती हो किसी के साथ जो तुम्हारे को बिट्रे करता है तुम उसको सिर्फ ब्रेक कर देती हो तुम्हारी सोल पीसेस के अंदर। फिर उसके बाद एवा बोलती है कि सही तुम स्मार्ट रहो जितना मैंने सोचा था, ये सिर्फ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो तुम्हारे कने एबिलिटी नहीं है मेरे को रिजेक्ट करने की कोई तरह से भी। और उसके बाद उसको डायरेक्टली केस करती है और उसके बाद लिंशस क्या क्या खोल कर सोचता है कि एवा जो है वो टेरेबली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मेरे से और वो अभी हिडन वर्ल्ड के अंदर भी है तो मैं उसको बीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्हें लिंच सोचता है कि रुको मेरे को उसको बीट नहीं करना है और उसके बाद उसका बुक्का लेता है और ख़ुद के मुंह पे मारता है। और एवा बोलती है कि क्या तुम हाइड करना चाहते हो, तुम ऐसा मेरे को कैच नहीं कर सकते। उसके बाद लिंच उसके सर पे ऐसा पॉइंट रख कर बोलता है उसकी उंगली मुझे फोर्स मत करो और मैं यहाँ पर बहुत क्रूल हो जाऊँगा, इवन कि यहाँ पर हिम्मत कर सकता हो खुद को किल करने की। इवन इफ क्या कर तुम मुझे बीट भी कर सकती हो अभी तो तुम मुझे हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर सकती हो। और उसके बाद एवा बोलती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और उसके बाद लिंच बोलता है कि नहीं ये कोई थ्रेट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ चाहता हूँ इक्वल कंजर्वेशन हो तुम्हारे साथ। तो अब हमारे कने एक अच्छी बातचीत हो सकती है हम दोनों में डियर और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।
तो चैप्टर 88 के स्टार्टिंग में एवा बोलती है कि क्या तो भी तुम मुझे यहाँ पूछना चाहते हो। उसके बाद लिंशो बोलता है बोलो मुझे तुम्हारा रियल पर्पस। उसके बाद एवा बोलती है तुमने गेस सही कहा था, मैं सच में ही चाहती हूँ टर्न करने को तुमको बैक किंग सोल में जो रियल हो। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है क्या वैनिक टेनलिन ने तुमको बिट्रे नहीं करा था उसके प्रीवियस लाइफ में, तो क्यों तुम ऑस्ट्रेट हो बनने को मुझे वो उसमें। फिर उसके बाद एवा बोलती है क्योंकि वो मेरा आदमी है। और उसके बाद लिंशो सोचता है उसके हैंड। फिर उसके बाद दूर से हट के बोलता है कि सो ये तुम्हारा प्लान था सब, तुमने मुझे ये डिफरेंट काइंड के सोल्स दिए और तुम मेरी तरफ देख रहे इनकाउंटर करते हुए मुझे डिफरेंट अपोनेंट्स और फेस कर रहे हैं क्राइसिस लाइफ और डेथ के अगेन एंड अगेन अंटिल की जो किंग्स की मेन सोल है वो रिस्टोर नहीं हो जाती। फिर उसके बाद लिंशो सोचता है कि क्या तुम सच में ही आदमी के वास्ते देख रहे हो, ऑब्वियसली तुम रेसिंग कर रही हो। और उसके बाद उन्हें उसको पकड़ती है और उन्हें एवा बोलती है यस मैं तुमको यहाँ मरने नहीं दे सकती और ये भूलो मत मैं हमेशा तुमको सेव करूंगी जब भी तुम यहाँ पर मौत के करीब होंगे। फिर उसके बाद उन्हें यूज करती है विड्रॉ और उन्हें बोलती है कि मैंने यहाँ कनेक्टेड कर दिया मेरी सोल तुम्हारे सोल के साथ, जब तुम यहाँ सच में डेंजर में होंगे मैं पर्सनली। और उसके बाद लिंशो वो पकड़ लेता है और उन्हें बोलता दैट्स इट, मैं हूँ लिंशो नॉट की वॉन्ग हैंड, शुक्रिया तुम्हारे मेमोरी ये सोल्स के, मगर मैं यहाँ दूसरा पर्सन कभी नहीं बनूंगा, यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद जो उन्हें जाता है उसके बाद एवा बोलती है कि तुम्हारा नोटेबल एटीट्यूड ये सच में ही मेरे लवर के जैसा है, वो पास्ट में के जैसा। फिर उन्हें बोलती है कि वोंग हॉन मैं तुमको मेरे पास वापस आने दूंगी फिर से। और उसके बाद लिंशो की आंखें खुलती है और उसके बाद एक से भी बोलती है कि तुम फाइनली उठ गए। फिर कॉमिया होटल के रूम में देखते हैं और उसके बाद लिंशो मिस्टर वी के क्लोज में बोलता है कि क्या तुमने मेरे चेंज करे क्लोज। फिर उसके बाद एक से भी बोलती है हाँ मैं यहाँ सिर्फ सेव करना चाहती थी टाइम, तो मैंने डिसाइड करा तो मैं ये चेंज करूँ तुम्हारे वास्ते। फिर उसके बाद लिंशो उसके गाल पे किस करके बोलता है कि वेल डन। फिर जाते जाते बोलता है कि मैं सच में काफ़ी रिलीव्ड हूँ कि तुम मेरे साइड में हो। फिर उन्हें बोलता है कि जो टाइम है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मैं इधर हूँ। और उसके बाद उन्हें रूम में आती है और उसके बाद शेनमा को हम देखते हैं स्ट्रेंज लव को। और शेनमा बोलती है मिस्टर भी केयरफुल रहना ये वुमेन से, उन्हें काफ़ी डेंजरस है। और मिस्टिक बोलती है हाय। और उसके बाद लिंशो बोलता है कि उन्हें जान दो मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। और उसके करीब आके उन्हें बोलती है कि क्यों मैं तुम्हें सुनूं, क्या तुम भूल गए मैं यहाँ सेंड गई हूँ एक्सॉन वो से ग्रुप से तुमको किल करने के वास्ते। फिर उसके बाद लिंशो सोचता है कि उन्हें भी यहाँ काफ़ी इतनी बुरी नहीं है, मगर ये ऐसा लगता है कि ये वर्स है एवा से भी। फिर उसके बाद लिंशो उसके करीब आता है, उसके कान में बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम इतनी सिर्फ सिंपली एक मेंबर नहीं हो एक्सॉन वो ग्रुप के, उन्हें जाने दो और चलो बात करते हैं अपने खुद से। और उसके बाद जो मिस्टिक है उन्हें बोलते हैं खुद से क्या तो भी तुम बात करना चाहते हो मेरे से। और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे इसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up in